देख रहे हैं रिपोर्टर बाइक वाले, आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। और आज मेरी ये बाइक पहुंची है तीसरे चरण में होने वाले चुनावों में से सबसे अहम सीट, यानी कि सबसे अहम सीटों में से एक कन्नौज, जहां के इत्र की सुगंध तो देश भर में फैलती ही है, लेकिन यहां हुए भ्रष्टाचार की दुर्गंध भी इस बार देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में पिछले 20 सालों से बीजेपी जहां खाता नहीं खोल पाई हो, वहां बीजेपी की कोशिश होगी जी जान लगाकर 2022 में वापसी करने की। तो सपा के गढ़ में बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, जानेंगे हमारे आज के बहुत ही स्पेशल मेहमान से। इस वक्त कन्नौज सदर के बैसापुर पट्टी गांव में मैं मौजूद हूं, जहां पर चुनाव प्रचार करने में जी जान से मेहनत करते नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी आसिम अरुण। और इस बार क्योंकि ये एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो चारों तरफ चर्चा का विषय थे। आसिम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप लगातार सुबह से ही चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, आसिम अरुण एक आईपीएस के अलावा कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर के तौर पर हम सब आपको पहचान रहे थे। ये खाकी से खादी का सफर आपका कैसा था, ये बताइए। पहले तो बाइक पे बैठाने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं बाइकिंग का शौकीन हूँ, लेकिन काफी समय से समय नहीं मिला था, तो इसके लिए धन्यवाद। तो चलिए आज चलते बाइक पे हम बात करेंगे। और जो खाकी से खादी का सफर है वो अचानक ही हुआ, कोई ऐसी योजना नहीं थी, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है किसी के साथ कि जो कल्पना आप नहीं कर रहे हैं वो दूसरे आपके बारे में, बड़े लोग आपके बारे में कल्पना करें। और ऐसा एक अवसर मुझको भारतीय जनता पार्टी ने सुझाव दिया कि आप पार्टी ज्वाइन करें और कन्नौज अपनी मातृभूमि को कर्मभूमि बनाएं। सुझाव बहुत क्रांतिकारी था। परिवार के साथ चर्चा हुई, काफ़ी संशय थे, जब वो संशय सारे दूर हमने कर लिए, हमको विश्वास हुआ कि ये काम बहुत ही रोचक होगा, अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा। तो इस पर निर्णय लिया और आगे बढ़े। मतलब 9 साल की आपकी सर्विस बाकी थी, आप अच्छे खासे ओहदे और पद पर थे। वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जिसने आपको ये रियलाइज करवाया कि सामने से ऑफर आ रहा है तो आई शुड एक्सेप्ट दैट? ट्रिगर पॉइंट 2 है। एक तो मेरे पिताजी, माँ जी और उनके जाने के बाद मैं और मेरी पत्नी अपने गांव खैर नगर में, केवल गांव भर में ही हम लोग सामाजिक कार्य किया करते थे। और एक स्कूल, एक संस्था मेरे पिताजी ने बनाई, उसको हम आगे बढ़ाते थे। लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट रहा कि जो पिताजी के संकल्प थे समाज सेवा के, उनको उनके रिटायरमेंट के बाद, उनके जाने के बाद मेरा मन था मैं पूरा करूं। लेकिन योजना यही थी कि जब हम रिटायर होंगे तब उस पर काम करेंगे। और इधर ये ट्रिगर पॉइंट आया तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामाजिक कार्य करने की भी है, और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो आदर्शों पे चलती है उसके साथ मिलकर के पूरा अंग बन के काम करने का मौका है। अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स काफी सारे थे, बीजेपी क्यों, ये भी इस पर हम आपसे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये गांव की पगडंडियों पे आगे बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ लोग आपके नाम की नारे लगा रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर आपको पहचान रहे हैं या आसिम अरुण को यहाँ पर जान रहे हैं लोग? मेरे ख्याल से दोनों हिसाब से, नाम से, अपने पिताजी के नाम से भी सभी लोग जानते हैं, और अब क्योंकि प्रचार हो रहा है तो प्रचार से भी लोग जानते हैं, पोस्टर आदि लगे हैं तो और लोग जान रहे हैं। वक्त आपके पास बहुत कम था, और जब आपने डिसाइड किया, लगभग महीना भर हो चुका होगा कि आपने राजनीति में कदम रखा। अब फटाफट, क्योंकि तीसरे फेज में 20 तारीख को यहाँ मतदान होना है, तैयारियां आपने इतनी जल्दी कैसे की और इतने इंस्टेंटली लोगों को कैसे मना पाएंगे कि आप यहाँ के एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं? चुनाव संगठन तैयार करता है और प्रत्याशी की छवि लड़ती है, ऐसा मेरे अभी तक 1 महीने में समझ में आया। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र, संगठन बहुत मजबूत है, हर जनपद में है, कन्नौज में खासकर बहुत मजबूत है। दूसरा, मुझे एक प्रत्याशी के रूप में चुना गया, और एक तरफ एक प्रत्याशी हैं जो 3 बार से हैं, जिनकी एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ उनके विवाद भी हैं। दूसरी ओर मैं हूं जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूं, फ्रेशली रिटायर्ड, और अपनी तारीफ खुद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो मेरे पिताजी ने ईमानदारी और अच्छे काम करने के सिद्धांत मुझे दिए, उन पर मैंने चलने का प्रयास किया। तो जहां एक और समाजवादी पार्टी अपराधियों को टिकट दे रही है, ऐसे लोगों को फील्ड कर रही है जो जेल में है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे पुलिस ऑफिसर को मैदान में उतार रही है, तो फर्क साफ है, लोगों के सामने ये फर्क आ रहा है, और इसका रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा है।
आसिम जी, आप भले ही पुलिस सर्विस में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर थे, आईपीएस थे, लेकिन राजनीति में अभी आप फ्रेशर हैं और एक युवा चेहरे के तौर पर भी आपको पेश किया जाएगा। आपके एजेंडे में, आगे के रोड मैप में युवाओं के लिए आपके मन में क्या कुछ होगा और साथ ही क्या क्या होगा आपके रोड मैप में? मुझे सबसे मजे की बात ये लगती है कि मैं पुलिस में अब रिटायरमेंट के दिन गिन रहा था और राजनीति में युवा आप मुझे कह रही हैं, तो 51 वर्ष के युवा में गिनने के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझसे ज्यादा युवा जो लोग हैं, भाई लोग हैं, उनके लिए मेरे पास बहुत सारे योजनाएं, और विशेषकर हमने सोशल मीडिया के जरिए अपने युवाओं से, सभी से पूछा कि विधानसभा स्तर का भी एक संकल्प पत्र होना चाहिए, जो कि हमारा तैयार है, कल हम उसको जारी करेंगे। युवाओं के लिए खासकर उसमें जो रोजगार परक शिक्षा है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, उनको बढ़ाएंगे। जो हमारे बच्चे पुलिस की, सेना की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही नॉमिनल रेट्स के कोचिंग सेंटर ब्लॉक स्तर पे बनाएंगे, जिससे कि बच्चे परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएं और आगे निकलें। हमारे बच्चे स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन में पीछे छूट गए हैं, उसमें जो सरकार की योजनाएं स्टार्टअप की हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और प्रदेश सरकार की, उसमें आगे बढ़ाएंगे। तो युवाओं पे तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। हमारे बहुत सारे युवा जो आईटी सेक्टर में गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद में काम करते थे, आपको लगभग हर दूसरे गांव में आज कन्नौज में मिलेंगे। ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम भी कर रहे हैं और अब आने वाले समय मुझे विश्वास है कि गाँव की पॉलिटिक्स में, गांव के विकास में भी अपना योगदान करेंगे। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में युवा एक सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। अगर आपके पास युवाओं के लिए इतनी सारी नीतियां हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिर यही देखना होगा कि वो वोट बैंक कितना ज्यादा इम्प्रेस हो पाता है और बीजेपी का ये दांव कितना सफल हो पाता है कन्नौज सदर सीट से। इसमें मजे की बात ये भी है कि जो पहली बार के वोटर हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि मैं पहली बार का फाइटर हूँ। अच्छा। तो वो भी फर्स्ट टाइमर है, मैं भी फर्स्ट टाइमर हूँ। ये अनुरोध करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर जरूर है, आपको मिल जाएगा कि फर्स्ट टाइमर्स आपका वो समझेंगे। हाँ, मुझे ऐसी आशा है। आसिम जी, चलिए मुद्दों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन सड़कों से हम गुजर रहे हैं, जब से उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स हम कवर कर रहे हैं अपनी बाइक पर, मैंने ज्यादातर सड़कें, शहरों की सड़कों में अपनी बाइक दौड़ाई है। आज गाँव की इन पगडंडियों पे भी मौका मिल रहा है और कहते भी हैं कि देश का विकास तभी नापा जाएगा जब असली मायने में ग्रामीण इलाके, गांव तबके विकसित हो जाएंगे। गांव को लेकर बतौर विधायक अगर आप जीतते हैं, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, क्या कर पाएंगे आप इन सड़कों को और बेहतर बनाने से लेकर, इन खेती किसानी को और ज्यादा अच्छा धंधा इनके लिए बनाने से लेकर तमाम योजनाओं की बात करें तो क्या होगा आपके मन में? जमीन हमारे यहाँ बहुत अच्छी है क्योंकि गंगा जी के किनारे हम लोग हैं और फूलों की खेती होती है, आलू की खेती होती है और भी कुछ कैश क्रॉप्स हैं। मूल रूप से प्लानिंग ये है कि हर किसान परिवार की आय दोगुनी हो, उसके लिए और अच्छी खेती, नेचुरल यानी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है, फूलों की और कैश क्रॉप्स की खेती को बढ़ावा देना है, जो एग्रीकल्चर के साथ एलाइड एक्टिविटीज कहलाती हैं, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, इनको बढ़ावा देना है। और अच्छा काम पिछले 5 साल में हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब योजनाबद्ध तरीके से जब हम काम करेंगे तो आने वाले समय में हर किसान परिवार की आय डबल करने का जो योगी जी से जो थोड़ी बहुत नाराजगी है ग्रामीण इलाकों में, वो इसी बात को लेकर छुट्टा जो जानवर हैं उनसे लोग परेशान थे, प्लस आलू की खेती यहाँ पर ज्यादा होती है, आलू के किसान भी काफी ज्यादा परेशान है, एमएसपी में शामिल करने की बात करते हैं, साथ ही उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इस बात का जब आप इलाके में जाते हैं लोगों के बीच प्रचार करने के लिए, क्या रोष देखने को मिलता है? ये आप देखें, हमारे ठीक आगे बाएं तरफ इस समय आलू की खुदाई हो रही है, लोग आलू अपना निकाल रहे हैं और अच्छी फसल इस बार की आलू की रही है सौभाग्य से। और जो छोटा जानवर की समस्या है उसके ऊपर बहुत हद तक कन्नौज में हम लोग ने हल निकाल लिया है। हमारी ऐसी सरकारी गौशालाएं तैयार हो चुकी हैं जिसमें हर एक में 400-500 ऐसे पशुओं को हमने रखा है और जन सहयोग के साथ, गौ सेवकों के साथ मिल करके हम लोग अपने ऐसे जानवरों की सेवा भी कर रहे हैं और अपने खेतों को सुरक्षित कर रहे हैं। आपके पास बुलेट है, बुलेट की आवाज भी है और साथ ही पुलिस एक्सपीरियंस के साथ एक पॉलिटिशियन है, तो अब बाकी के लोगों में यहाँ कितना खौफ हो जाएगा, खासतौर पर विपक्ष की बात करें तो? खौफ तो कानून का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं।
और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जिस तरह से काम किया है, जो योगी जी ने अपराधियों की नकेल कसी है, ये किसी व्यक्ति का खौफ नहीं है, ये कानून का खौफ बनाया गया है। और वो कानून खौफ आगे आप देखेंगे 5 साल में जनादेश मिलने पे और आगे बढ़ेगा। हमारी सड़कें, हमारे घर और सुरक्षित होंगे। अपराधियों पे जो लगाम लगाई गई है, ये पूरी तरीके से सफल हो जाएगी। तो आसिम जी के साथ बाइक चलाते चलाते उनका इंटरव्यू करते करते हम बैसापुर पट्टी के एक और गांव में पहुंच गए हैं और ये अपना चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, क्योंकि वक्त कम है, प्रेशर ज्यादा, काम ज्यादा, लोगों के बीच पहुंचने की जिम्मेदारी ज्यादा, तो उसी के बीच में जो भी थोड़ा बहुत वक्त हम उनके साथ निकाल पाते हैं। चलिए, आखिर जनता से आसिम अरुण को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है ये जानने के लिए हम उनके साथ ही चलते हैं जनता के बीच, देखेंगे कि क्या प्रतिक्रियाएं लोग उनको दे रहे हैं। काका, एक बात बताइए, वोट किसको जाएगा आपका? वोट हम तो कल जा जाते हैं, आके कहीं कहीं तो 70% दे जाएगा। हम तो मतलब डेली मतलब चले जाते हैं, आज ना हमें मालूम है कि कहीं कहीं मतलब सही वोट अच्छा है, कहीं कहीं मतलब तो जहाँ कम है, अभी एक हफ्ता है तो अनुरोध करके 100 में 100 करना है। काका, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? मुख्यमंत्री योगी जी आएंगे वापस? आगे लो। योगी जी ने अच्छे काम करे। हाँ, बहुत अच्छे करे, कोई कर ही नहीं सकता। तो आसिम जी को हम देख रहे हैं घर घर जाकर वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और एक योग्य बेटा होने के नाते वोट मांग रहे हैं। और क्योंकि कन्नौज इस वक्त एक और हॉटस्पॉट बना हुआ है जहां प्रधानमंत्री भी आए, योगी जी भी आए, और बार बार भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद का मुद्दा यहाँ पर दागा जाता है सपा के ऊपर, तो आपकी नजर में ये मुद्दा इस बार कन्नौज में कितना हावी रहने वाला है? ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसका उदाहरण हूँ कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आमंत्रित किया। इसलिए नहीं कि मैं कोई परिवारवादी हूँ या होने वाला हूँ, या इसलिए कि मैं करोड़पति हूँ। केवल अगर मेरे अंदर कोई योग्यता देखी गई और मुझे मेरी मातृभूमि को कर्मभूमि बनाने का सुझाव दिया गया, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो कि शुरू हो चुका है। मैं ना पहला हूँ ना मैं आखिरी हूँ ऐसे विविध बैकग्राउंड से लोगों को लाने का। और मेरा भी ये दायित्व है कि मैं अब अपने विधानसभा क्षेत्र में और लोगों को, विशेषकर युवाओं को जोड़ूं, आकर्षित करूं और फुल टाइम या पार्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े लोग राष्ट्र निर्माण में अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए योगदान करें। मैं समझता हूं ये एक नई कल्पना है और इस कल्पना के साथ बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है, सोशल मीडिया के जरिए भी और आमने सामने भी। ये चुनाव में भी रहेगा और चुनाव के बाद भी रहेगा और राजनीति का रूप ही बदलेगा, आप देखिएगा इससे। बिल्कुल सर, आपका कैंडिडेचर इतना इंटरेस्टिंग है कि सवाल आपके लिए मेरे पास बहुत सारे हैं, शायद पूरा दिन निकल जाए, लेकिन आपको डिस्टर्बेंस भी होगा चुनाव प्रचार में। तो ऐसे में अंत में आपसे बस यही जानना चाहेंगे कि कन्नौज में इस वक्त 2022 में कितनी उम्मीद लग रही है कि आप बीजेपी के लिए यहाँ से जो रिस्क तो खैर नहीं कहेंगे, सोच समझकर पार्टी ने आपको यहाँ के लिए चुना होगा, अगर आप खरे उतरते हैं तो सोने पे सुहागा, नहीं उतर पाते हैं तो आसिम अरुण का क्या आगे का विकल्प होगा, कौन सा रास्ता अपनाएंगे? क्योंकि आप आईपीएस का अपना पद छोड़ चुके हैं, अब राजनीति में आप कूद चुके हैं। चुनाव में सफलता तो 100 में से 100% होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपने एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा, तो वो भी जिस प्रकार पुलिस की 28 साल की सेवा में क्या हमेशा जीत ही जीत थी? कभी जीत थी, कभी हार थी, कभी ऊंच थी, कभी नीच थी। अगला लगभग 30 साल का राजनीतिक जीवन होगा, क्या इसमें हमेशा जीत ही जीत होगी, हमेशा ऊंच ही ऊंच होगी? नहीं, जीवन में कभी मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है। जब जीत हो तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अहंकार ना आए, जब हार हो तो उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पर इस बार निश्चित रूप से जीत होगी और अच्छी जीत होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम अरुण जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। तो कन्नौज सदर से बीजेपी के कैंडिडेट आसिम अरुण से आज हम बातचीत कर रहे थे, क्योंकि कन्नौज एक ऐसी सीट है और यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर्स जो हैं वो SC/ST कम्युनिटी से आते हैं। उसके बाद एक बड़ा तबका मुस्लिम और यादव वोटर्स का भी है, जिसका फायदा हो सकता है कि सपा को मिलता नजर आए। लेकिन उसके अलावा ब्राह्मणों, ठाकुरों की भी एक बड़ी आबादी है यहाँ पर जो बीजेपी के साथ नजर आती है। तो फाइट टफ है लेकिन उतनी ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग भी। बहरहाल आज कन्नौज से मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में किसी और जगह से किसी और पॉलिटिशियन के साथ आपसे होगी मुलाकात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।